दोस्तों, आज का वीडियो है इस टाइप की बाइसिकल्स होती हैं जैसे MTB माउंटेन बाइक टाइप की। तो उनके पीछे हमें जैसे आपने लॉन्ग टूर पे जाना है तो पीछे इसके रियर जो कैरियर होता है वो नहीं लगा आता। तो मेरी साइकिल के साथ भी ऐसे ही था। तो बड़ी मुशक्क़त के बाद ये वाला फायरफॉक्स कंपनी का मेरे को आज रियर कैरियर मिला है। ये एल्युमिनियम अलॉय का बना हुआ है, काफ़ी सॉलिड और स्टडी है और इसका वेट जो है तकरीबन 1.5 किलो के आसपास है। तो अच्छा मजबूत है दिखने में। तो ये मेरे को लोकल डीलर से मिला है, काफ़ी 1 साल ही हो गया था उनको बोले हुए। तो अब जाके एक पीस ये उनकी कॉल आई थी तो मैं लेकर आया हूँ आज। अदरवाइज़ ये ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा और एक बार मैंने ट्राई किया ऑनलाइन भी किसी वेबसाइट से, रिनाउंड वेबसाइट से, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हुआ था उसका जो क्वालिटी थी बहुत पुअर थी, तो मेरे को वापस करना पड़ा। तो ये जो कैरियर है ये है आपकी 26 इंचज़ बाइक हो या 24 इंचज़ या 27.5 तक, और डिस्क ब्रेक के साथ ये कंपैटिबल है। तो जिस साइकिल पर डिस्क ब्रेक्स लगी हुई हैं वहाँ ये चल जाता है। तो इसका एक और बेनिफिट है भी, इसके साथ इन्होंने ये ऐसे दिया हुआ है, इसको होल्ड करने के लिए। आप यहाँ कोई भी फाइल्स वगैरह या कोई भी सामान रखते हैं तो आप इसको इस ग्रिप से होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप साइकिल को दिखाता हूँ। साइकिल पर ये जो लास्ट रियर जो टायर है उसका जो फ्रेम है, यहाँ पर होल होनी ज़रूरी है दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो मेरे फ्रेंड के पास एक 29 इंचज़ बाइक है, उस पर तो कंपैटिबल है ही नहीं, और उसके यहाँ ये साइड में होल भी नहीं दिए हुए। तो ये वाला जो कैरियर है इसके साथ फिर लग सकता है, लेकिन जिसके साथ ये होल नहीं है तो वहाँ ये कैरियर नहीं फिट हो सकता। तो ये जो रॉड्स निकली हुई हैं बाहर को, ये वाली यहाँ अटैच होंगी इस होल के साथ। अच्छा सॉलिड बना हुआ है और ये नीचे एडजस्टेबल है। ये एडजस्टर्स, इसको आप स्क्रू को लूज़ करें और इसकी जो हाइट है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाले जो इन्होंने होल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर अटैच होगा। तो इसकी आप जो हाइट है फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपने अगर रियर फेंडर लगा रहने देना है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लगा रहने दें जो रियर फेंडर है। अदरवाइज़ नीचे से फिर जितनी भी डर्ट और कीचड़ वगैरह है वो उछलकर आपके कपड़ों पर आएगा। तो इसको आप लोअर कर सकते हैं यहाँ से एडजस्ट करके नीचे तक, और इसके ऊपर आप कैरियर लगा सकते हैं। तो मैं सारा कुछ लगा के दिखाता हूँ आपको, तो फिर देखते हैं भी ये कैसा दिखता है। बाइक की लुक जो है वो काफ़ी डिफरेंट लगेगी वैसे। आई होप इट लुक्स ब्यूटीफुल आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस कैरियर। बट ऐसे बाइक जो है वो बहुत प्यारी लगती है, पर जो हम लोग जैसे मैं भी काफ़ी लॉन्ग टूर पर निकल जाता हूँ 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स, तो आप पैनियर बैग्स वगैरह अगर यूज़ करते हैं फिर ये जो कैरियर है ये ज़रूरी हो जाता है लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए साइकिल के ऊपर। तो ये पैनियर बैग्स को सपोर्ट करता है, तो अच्छा मजबूत बना हुआ है। साथ में इसके स्क्रूज वगैरह वॉशर्स वगैरह अटैच होते हैं। ये बैग में से निकाल कर मैं यहाँ पर लगाता हूँ अभी। तो लेट्स स्टार्ट द जॉब एंड फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा आपके पास ऐसी ये मल्टी टूल किट होनी चाहिए ताकि जितनी भी एलन कीज़ हैं ये मल्टी साइज़ेस की हैं, तो आपको इजी हो जाएगा इंस्टॉल करना ये कैरियर। ये साइकिल के साथ आई थी तो ये भी चलो काम आएगी। और घर पर अगर मेरी तरह आप टूल बॉक्स रखते हैं जैसे ये वाला है, फिर तो वाह रे वाह, फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे इनकी सिंपल मैकेनिज़्म होती है। ये जो होल साइज़ हैं ऑलमोस्ट सभी का एक ही साइज़ लग रहा है, तो 1-2 एलन की से ही काम चल जाएगा।
जो साइकिल की सीट है उसकी पोस्ट के ऊपर हमने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर ये जो रियर फेंडर है इसको एडजस्ट कर लेना, ताकि इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग इसकी सेटिंग कर सकें रियर कैरियर की। तो अभी ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी पॉजिटिव निकले सब कुछ। इसको अच्छे से टाइट कर लें। शुरू में आप थोड़ा सा लूज़ रख सकते हैं, ताकि अगर एडजस्ट करना पड़ जाए तो जल्दी लूज़ और टाइट हो जाता है। सबसे पहले आपने ये वाला स्क्रू और वॉशर यहाँ पर लगाना है सीट पोस्ट के साइड में जो होल बने हैं, ताकि आप फिर इजीली नीचे वाला पार्ट कर सकें। इससे ये वाला सेक्शन जो है फिर आप करके तो ये जो पूरा कैरियर है ये अपने आप वेट ले लेगा, तो आपको तंगी नहीं होगी फिर एडजस्ट करने में सारा कुछ। तो कोशिश करनी है आपने सबसे पहले यही लगाना है जो सीट पोस्ट के नीचे होल्स बनी हैं। और ये भी ध्यान रखें, ये जो रॉड है ये नीचे को झुकी हो, फ्रंट पार्ट इसका ये वाला एंड नीचे को बेंड हो, तो फिर ये बिल्कुल पैरेलल जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं जितना आसान इसको सोच रहा था उतना आसान है नहीं। इसमें भी ट्रिक्स हैं जो एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं साइकिल डीलरशिप या शॉप्स पर, उनको तो पता होता है। तो इसमें ट्रिक क्या है, आपको ये जो डिस्क लगी है ना, डिस्क का ये जो सिस्टम है ऊपर, इसको आपने ये वाला स्क्रू टोटली बाहर निकाल लेना। तो ये थोड़ी सी पीछे हटेगी, तब ये जाके नीचे इसमें से एडजस्ट होती है। यहाँ जो बॉटम में एक होल दिया हुआ है इन्होंने, वहाँ पर ये स्क्रू लगेगा। तो ये इसका ध्यान से ये काम करना है, क्योंकि ये बड़े सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। हल्की सी डैमेज हुई नहीं तो ये सारा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है। तो अब ट्रिक क्या है, ये जो डिस्क के यहाँ पर ये जो बुशेस हैं, ब्रेक्स पैड्स हैं, जो ये वाले सिस्टम का ये मोटा सा ब्लैक कलर का जो स्क्रू है, इसको आपने एलन की से बाहर निकाल लेना। ये लूज़ हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर को उठेगा। उसके बाद आपने इसको कैरियर का ये वाला जो पार्ट है, इसको आपने ऊपर वाला जो होल है टॉप का, इस जो एल्युमिनियम कलर आपको नज़र आ रही है ये जो प्लेट, इसका बिल्कुल टॉप वाले पार्ट में एक स्क्रू लगा के रखना है। फिर एक बिल्कुल बॉटम वाले पे यहाँ जो होल बना हुआ है साइकिल के इस फ्रेम में, वहाँ पर एक स्क्रू लगा देना। उसके बाद आपने यहाँ ऐसे ग्रिप बनाकर सीट पोस्ट और यहाँ अंगूठे से आपने कैरियर को टाइट खींचना है सीट पोस्ट की तरफ। तो यहाँ पर ये गैप क्रिएट होगा, तब जाके ये स्क्रू अंदर जाएगा। एंड दिस स्क्रू कम्स अलॉन्ग विद वॉशर। तो इसको आपने फिर एलन की से ही टाइट कर देना, लेकिन तब तक आपको ग्रिप टाइट रखनी है, ताकि ये जो प्लेट लगी हुई है ये इसके साथ यहाँ पर हिट ना हो। तो ये ट्रिक है, ध्यान से करना है। मैंने ये ऊपर वाला सोचा था पहले, वहाँ अटैच किया था, उनको भी लूज़ करना पड़ा मेरे को यहाँ से। तो सबसे पहले आपने जिधर डिस्क ब्रेक लगी हुई है ना, ये वाला पार्ट करना है, उसके बाद दूसरी साइड जाएं। तो ये सबसे टफेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, सबसे पहले इसको ही मैनेज करें। ये वाला जो साइड है जिधर कसट लगी हुई है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दी हुई है इन्होंने डीरेलर्स को, जैसे अगर साइकिल गिर जाए कहीं साइड पर तो ये वाली चीज़ जो है ये डैमेज ना हो। तो अब ये प्रोटेक्शन जो है हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोटेक्शन इस होल में लगी हुई थी। अब इस होल में मेरे को ये कैरियर का ये जो प्लेट लगी हुई है एल्युमिनियम कलर की, ये लगानी पड़ेगी। तो अब ये जो है इसके लिए स्पेयर होल है नहीं, तो ये पूरी जो रॉडनुमा लगी हुई है ये ग्रिप, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये स्पेयर पार्ट है, अब इसको निकाल कर आप संभाल के रख दें, कहीं और यूज़ आ जाएगी। तो ये वाली साइड करना तो बहुत ही आसान है, विद इन फ्यू मिनट्स
आई एम डन विद दिस। जो डिस्क ब्रेक वाली साइड है वो टाइम कंज्यूमिंग है, और उधर ख्याल भी बहुत रखना है आप लोगों ने, क्योंकि वहाँ डैमेज कर सकते हैं आप डीरेलर्स टाइप या डिस्क ब्रेक का जो सिस्टम है। तो ये दोनों साइड अब मैं फिक्स कर चुका हूँ। अब ये वाली जो रॉड्स हैं इसको भी एडजस्ट करके फिक्स करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ भी कैसे दिखती है साइकिल विद कैरियर। ये जो प्लेट है इसको हमने बिल्कुल प्रॉपर ऐसे पैरेलल उसके जो एल्युमिनियम कलर की पीछे प्लेट है उसके साथ रखना है। ये जब आप पैनियर बैग्स वगैरह या पीछे कैरियर पे कुछ भी सामान रखते हैं तो एक हुक्स आती हैं विद स्ट्रिंग्स विद हुक्स। वो जो स्ट्रिंग आती है उसकी हुक यहाँ पर आप फंसा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल उन्होंने एक्सेसरीज साथ में दी है, तो इसको मत भूले जब आप अटैच कर रहे हैं। ये गो फ्रेंड्स, ऑलराइट, एवरीथिंग फिक्स्ड। बहुत ही बढ़िया लगा। इसको आप पीछे से करके इसके बीच में कोई भी सामान रख सकते हैं और इसको रिलीज़ करके ये टाइट होल्ड रखेगा। और ये बहुत अच्छा उन्होंने साथ में दिया है, यहाँ पर हुक्स वगैरह आप टाई के लिए लगा सकते हैं। तो इस साइड भी फिक्स हो गया, यहाँ से भी फिक्स हो गया। इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 आवर, few minutes more than 1 hour because I didn't know the trick। वो ट्रिक की बात होती है। ट्रिक यही है भी सबसे पहले आपने ये जो डिस्क साइड लगी हुई है, हमारी ब्रेक्स लगी हुई हैं जो डिस्क वाली, उस साइड से आपने, जिस साइड से हम लोग माउंट करते हैं साइकिल को लेफ़्ट साइड से, वो वाली साइड ही डिस्क ब्रेक्स लगी होती हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको पहले फिक्स करना है। ये हो गया तो सब कुछ हो। बस थोड़ा बहुत आपको इनको जो रॉड्स लगी हैं फोर्स देना पड़ता है, थोड़ा बेंड बुंड करना पड़ता है हल्का फुल्का, फोर्स से ये हो जाता है। यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन इसको आप ऐसे ग्रिप बना के टाइट होल्ड रखो तो आसानी से फिर लग जाता है। 2-2 3-3 चूड़ी आप चढ़ा लें, उसके बाद में आप बिल्कुल एंड में सारी टाइट कर सकते हैं। तो ऐसे साइकिल लगेगी। फेंडर मेरे को उतारना पड़ा है क्योंकि वो फेंडर इसको लगने नहीं दे रहा था। तो अब बारिश के सीज़न में या पानी में से आप निकल रहे हो तो फिर यहाँ से ये छींटे आपके ऊपर जाएंगे या आपके पीछे जो ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर भी गिरेंगे। तो इसका कोई जुगाड़ और करूँगा, या कोई फ्लैट फेंडर ख़रीदना पड़ेगा जो इसके नीचे फिट हो जाए। तो चलो, दैट्स सेपरेट इशू। अभी मेन मुद्दा ये है कि हमारा जो कैरियर है वो लग चुका है और साइकिल की जो अब लुक्स हैं वो ऐसी हैं। तो वो फील तो नहीं रहती है जो माउंटेन बाइक की होती है विदाउट कैरियर, लेकिन हम इंडियंस को या लॉन्ग ट्रैवलर्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये उतार नहीं सकते इतनी आसानी से क्योंकि बड़ी मुश्किल से लगता है। बार बार आप इसको अनस्क्रू वगैरह करेंगे तो इसके जो अंदर होल की हुई हैं चूड़ीदार वो डैमेज हो जाती हैं, तो फिर ये यूज़लेस हो जाएगा सारा कुछ, कभी भी आप लगा नहीं सकेंगे। फिर आपको वेल्ड ही करवाना पड़ेगा यहाँ कुछ सिस्टम। तो ऐसे ही ये बढ़िया है। ये जो है फायरफॉक्स का है कंपनी का, आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन मिल नहीं रहा, तो लोकल डीलर को बोलकर आप ऑर्डर करवा सकते हैं। मेरे को 1570 रुपीज़ का पड़ा है। इसके पीछे उन्होंने रिफ्लेक्टर नहीं दिया, ऑनलाइन उन्होंने मेंशन किया कि इट कम्स विद रिफ्लेक्टर। तो डीलर्स उतार लेते हैं यार 50-100 और कमाने के चक्कर में। एनीवेज़ मेरे पास ऑलरेडी ये LED लगा हुआ है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ऐसे लगेगी साइकिल, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आधे घंटे का काम है, बस वही टेक्निकल पॉइंट आपने जो ट्रिक है इस साइड वाली वो याद रखनी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।